सत्येंद्र राय अपने लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम जब तक अंतिम सांस रहेगा तो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुछ पंचायत के गुंडा मवाली लोग जो मेरा विरोधी है वो दर्जनों केस का अपराधी है। कम से कम उस पर 10 हत्या का केस है। एक के 2022 में भी हुआ है केस, उस पर उसके घर में अभी तत्काल कुर्की जब्ती भी हुआ था और मामला विधानसभा में उठा था। इतना बड़ा अपराधी है तो उसके खिलाफ तो मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। उस आ गया तो हमारे समिति में 700 आवेदन आए थे, विचार हुआ, उस पर 700 सही पाए गए। तो हमने विधि सम्मत 700 को किसान का सदस्य अपने समिति में बनाकर और प्रखंड प्रसार पदाधिकारी बीसीओ को हमने अग्रसारित कर दिया। लेकिन वो नियम है कि अग्रसारित का एक कॉपी लेना है, लेकिन बीसीओ साजिश करके बीसीओ पहले ही बिका हुआ था हमारे विरोधी से और एक एमएलए के दबाव में है, उसके दबाव में बिका हुआ था और हमें साजिश करके और वो 3 कॉपी में एक कॉपी बोला कि जाइए दे देंगे, बाद में आप चले जाइए, आपका नाम जुट जाएगा। फिर वो अग्रसारित डीसीओ को किया। डीसीओ जिला सहकारिता पदाधिकारी डीसीओ साहब ने भी एमएलए के दबाव में वो हमारा 700 नाम हटा के उसमें अपने ऑर्डर में खाली लिखा, जिसमें वो सिग्नेचर किए हैं लेकिन साइन नहीं किए हैं। ऑर्डर ने लिखा कि विहित पत्रों का पालन नहीं किया। जय मैं कार्यकाल। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त गया जिले का जो परैया प्रखंड है, मैं उसके कार्यालय के सामने खड़ा हूं और आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त गया जिला के अलग अलग प्रखंडों में जो पैक्स चुनाव होता है, प्राथमिक किसान सहयोग साख समिति का, उसका चुनाव चल रहा है और कुछ जगह पे स्क्रूटनी हो गया, कुछ जगह पे स्क्रूटनी जारी है। 16, 17, 18 3 डेट में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी और 29 नवंबर जो आने वाला है उसमें चुनाव होगा। बहुत जगह पे विवाद भी चल रहा है और कुछ जगहों पे स्थगित करा दिया गया है, स्थगित हो गया है। मेरे साथ ये पूना कला पंचायत के ब्रह्मचारी जी सत्येंद्र राय हैं और इनके पिता रामकरण यादव पैक्स अध्यक्ष हैं। कितना दिन से हैं सर पैक्स अध्यक्ष? ये 2019 में जीते, पहली बार जीते थे। पैक्स अध्यक्ष हैं और ये आपके प्रबंधक हैं। क्या नाम हुआ? केदार यादव। अब समझिए इस बात को कि पैक्स जो अध्यक्ष होते हैं उनको नाम जोड़ने का 7 सदस्य होता है, 7 सदस्य बनाने का होता है और कौन सा सदस्य? पूर्ण सदस्य बनाने का होता है। तो ये प्रक्रिया इनके साथ कहीं ना कहीं लगा कि जो कार्यपालिका है इनके साथ अन्याय कर रहा है। इनके साथ, चूंकि मैं बता दूंगा आपको कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं वो इसके रिटर्निंग अफसर होते हैं, निर्वाची पदाधिकारी होते हैं और आप जानते हैं कि निर्वाची पदाधिकारी को पूर्ण बहुत अधिकार दिया हुआ है निर्वाचन की तरह से। तो इनका कहना है कि हमको ये इस तरह के जंजाल में, कार्यपालिका के जंजाल में ऐसा फंसाया गया कि हमको मजबूरन आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट गए और निर्वाचन पदाधिकार गए। वहाँ से क्या आश्वासन मिला था आपको? हम सचिव महोदय से मिले और मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी से मिले। तो साहब द्वारा आश्वासन मिला गया कि जो विधि सम्मत होगा, जो उचित निर्णय होगा, अगर जिला के पदाधिकारी या प्रखंड के पदाधिकारी पक्षपात किए होंगे तो उस पक्ष निष्पक्ष जाँच करके उचित कार्रवाई की भी जाएगी और वहाँ चुनाव अभी तत्काल स्टे रहेगा। उसका मतलब मैं प्रपत्र भेज देता हूँ और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाता है तब तक वहाँ चुनाव नहीं होगा। तो जांच प्रक्रिया चल रही है। तो अब देखिए ये कहाँ सर आपका चिट्ठी जो आप एक हार्ड कॉपी दिखा रहे थे मोबाइल में, ये हाईकोर्ट का एक चिट्ठी इनको, ये जब इनको लगा कि हम मेरे साथ अन्याय हो रहा है और ये हम कार्यपालिका का जो जंजाल है उसमें हम नहीं जीत पाएंगे, तो ये हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट जाकर के इन्होंने स्टे करा लिया। फिलहाल परैया का जो पूना कला पंचायत है वहाँ पैक्स का जो ये देखिए इनका ये है, चूँकि चश्मा हमारे गाड़ी में है, ये इनका लेटर नंबर वगैरह भी है, सब है। हाँ, लेटर नंबर CWGC हाईकोर्ट का सब है। हाँ, कितना नंबर है ये? टोकन नंबर इनका है मेरा हाईकोर्ट का 30,152। हाँ। और ये आपको नंबरिंग आपको बताते हैं, नंबर इतना है ये। तो अच्छा हाँ, नंबर है। तो ये इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। अब ये लड़ाई लड़ेंगे और चूंकि हमको लगता है कि जहाँ पर जुल्म और अत्याचार किसी के साथ होता है तो बाबा शिवाजी वहाँ पर खड़ा होता है और मेरे साथ युवा साथी हैं। और ये पूरा मामला बताइए सर, क्या हुआ आपके साथ? मामला है कि समिति की प्रबंध कार्य समिति से जो नए सदस्य होते हैं, किसान जो सदस्य उसमें बनते हैं,
उनका विधि सम्मत है कि पहले प्रपत्र 5 लेकर उन्हें अपने समिति में आवेदन लेते हैं और नाम जोड़ने का नए सदस्य को। ये प्रपत्र 5 है। देखिए यही प्रपत्र 5 होता है जो सब जगह जो चुनाव के पहले जो चल रहा था, ये यही प्रपत्र 5 है, नाम जोड़ने का किसानों का जी सदस्य का जी। ये प्रपत्र 5 हुआ। प्रपत्र 5 में हम लोग जितने आवेदन आते हैं समिति में प्रबंधक और कार्यकारिणी जी, प्रबंध कारिणी समिति, अध्यक्ष प्रबंधक और प्रबंध कारिणी समिति, हम लोग पूरे आवेदन पर विचार करते हैं और आवेदन पर विचार करके देखते हैं कि ये पंचायत के हैं या दूसरे जगह के हैं, ये दिवालिया नहीं हैं, इन पे केस नहीं है, ये फिर यहाँ का सदस्य हैं या नहीं है। हम लोग टोटल जांच करते हैं और फिर हम लोग एक प्रबंध कारिणी समिति का बैठक करते हैं। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं कि सारे आवेदन पर विचार किया गया, जो सत्य पाया गया। तो हमारे समिति में 700 आवेदन आए थे, विचार हुआ, उस पर 700 सही पाए गए। तो हमने विधि सम्मत 700 को किसान का सदस्य अपने समिति में बनाकर और प्रखंड प्रसार पदाधिकारी बीसीओ को हमने अग्रसारित कर दिया। लेकिन वो नियम है कि अग्रसारित का एक कॉपी लेना है, लेकिन बीसीओ साजिश करके, बीसीओ पहले ही बिका हुआ था हमारे विरोधी से और एक एमएलए के दबाव में, जो उसके दबाव में बिका हुआ था और हमें साजिश करके, और वो 3 कॉपी में एक कॉपी बोला कि जाइए दे देंगे, बाद में आप चले जाइए, आपका नाम जुट जाएगा। फिर वो अग्रसारित डीसीओ को किया। डीसीओ जिला सहकारिता पदाधिकारी डीसीओ साहब ने भी एमएलए के दबाव में वो हमारा 700 नाम हटा के उसमें अपने ऑर्डर में खाली लिखा, जिसमें वो सिग्नेचर किए हैं लेकिन साइन नहीं किए हैं। ऑर्डर ने लिखा कि विहित पत्रों का पालन नहीं किया। जब मैं कार्यकारिणी विहित प्रपत्रों का पालन नहीं किया। जब मैं कार्यकारिणी खुद हूँ, समिति खुद कार्यकारिणी है और वहाँ खुद सारे व्यवस्था अपना होता है, तो फिर डीसीओ के यहाँ कोई निर्णय लेने की कोई जगह नहीं था, नहीं बनता। लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल किया। सुपरवाइज ऑफिसर है डीसीओ, हमारे वोटर लिस्ट को संरक्षण करते हैं और उनका पावर है कि वो ब्लॉक में अंतिम प्रकाशन के लिए भेजें। तो 700 नाम हटा के एक एमएलए के दबाव में, रूरल क्षेत्रीय एमएलए के दबाव में, और बोले कि जाइए आप जहाँ जाना है, कुछ नहीं होगा, आपका सब गलत है। वो सब नाम हटा के और हमें पुराने 2019 को वोटर लिस्ट अपने साइन मोहर करके, हमारा साइन मोहर, उसमें नियम है कि जो भी वोटर लिस्ट आएंगे प्रबंध कारिणी समिति का चेयरमैन का और प्रबंधक का साइन रहना चाहिए। लेकिन वो अगर ज़रूरी पड़ेगा तो हम दिखाएंगे डीसीओ, और बीसीओ अपना साइन करके और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज दिए और अंतिम प्रकाशन करा दिए। दावापत्ति के बाद आपने क्या किया? दावापत्ति का भी समय मिलता है? हाँ, तो फिर उसके बाद में 15/11 को ब्लॉक में दावापत्ति का काम चल रहा था। फिर मैंने जिला सहकारिता पदाधिकारी से संबंध किया। उन्होंने बोले कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसको गाना नहीं है। आप सशरीर जितने भी आपके किसान हैं, जो भी आवेदन दिए हैं, फॉर्म एम के तहत आप ब्लॉक में जाके और दावापत्ति करा दें। हमने 200 आदमी जो हमारे साथ एप्लीकेशन दिए थे, जो आवेदन दिए थे, उनको हमने सूचना दिलवाया कि वहाँ यहाँ समिति से तो नहीं हुआ, अगर आप लोग ब्लॉक जाएंगे तो आप वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे तो आपका नाम जुड़ सकता है। तो अपने स्वेच्छापूर्वक लोगों को हम सूचना किए, लोग अपने से सशरीर आए यहाँ और आवेदन दिए। उसके बाद 186 आवेदन यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास दिया गया। हमें ज्ञात हुआ, हमने जब लास्ट में पता किया तो 186 प्रपत्र आया M3। फिर जब अंतिम प्रकाशन हुआ, जब बीडीओ साहब से, फिर जब प्रपत्र 3 के बाद अंतिम प्रकाशन का फिर यहाँ डेट पड़ा, समय पड़ा, तो फिर हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया कि जो जितने किसान आवेदन दिए थे उसमें क्या निर्णय लिया गया। तो उन्होंने कहा कि आपके कार्यकारिणी पर संदेह है, इसलिए आपका एक भी किसान को सदस्य में नाम नहीं जुटेगा। जब हमें कार्यकारिणी पर संदेह था तो हमने 5 साल धान अधिप्राप्ति किया सरकार के नियमानुकूल। जब कार्यकारिणी मेरे पास नहीं था तो हम धान अधिप्राप्ति कैसे किए? समझिएगा, नियम है कि जब गलत रहता तो धान अधिप्राप्ति नहीं करते। जब हम बहुमत में नहीं रहते, मैंने उस फॉलो नहीं करते कार्यकारिणी, 7 कार्यकारिणी अगर हमारे पास नहीं रहता, जब हम बहुमत में नहीं रहते तो धान अधिप्राप्ति का नियम नहीं है, दूसरे में टैग हो जाता है। तो हमसे 5 साल कराया गया अधिप्राप्ति, और जब चुनाव के समय में नाम जुड़ते हैं तो कहते हैं कि आपके कार्यकारिणी पर संदेह है। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? हमने फिर बिहार निर्वाचन पदाधिकारी को सारा डॉक्यूमेंट दिखाया और हमने उनके पदाधिकारी सचिव महोदय से, निर्वाचन पदाधिकारी से हमने कहा कि विधि सम्मत हमने कार्रवाई की है और सब ये। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट देखा, बोला कि इनकी जांच होगी, जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक वहाँ चुनाव नहीं होगा। फिर आप अपने हाईकोर्ट जाने का निर्णय क्यों लिया? हाईकोर्ट जाने की इसलिए निर्णय कि हमको कार्यपालिका पे भरोसा उठ गया था। कहा है कि हम इतना
इतना परेशान हुए कि कोई पदाधिकारी के पास जाते थे तो बात करने से मुकरता था। अच्छा, कहा कि एमएलए का दबाव था। कौन सा पत्र आप मांग रहे थे वीडियो से जो आपको नहीं दिया जा रहा था? हम पत्र के आए थे 18 तारीख को, हम अपने नॉमिनेशन देने अपने चचेरे भाई को, हम अपना चचेरे भाई के एक नॉमिनेशन देने आए थे। उसमें हमने कहा कि साहब हमें नामांकन चचेरे भाई मैंने कहे कि ले लिया जाए, तो वीडियो साहब ने कहा कि यहाँ चुनाव स्थगित हो गया है। तो हम कहें कि हमें तो कोई ज्ञात नहीं, हम तो आम आदमी हैं, तो उसका हमें प्रमाण दीजिए। तो वो क्या कर रहे थे कि बिहार निर्वाचन प्राधिकार का एक लेटर बाहर साट दिए थे, फोटो कॉपी। तो हमने कहा कि ये फोटो कॉपी कोई आम आदमी भी साट सकता है, कोई सर्टिफाइड कॉपी है नहीं है, यह कोई मुकम्मल कॉपी नहीं है, ये सरकारी कॉपी नहीं है। तो आप इस लेटर के बिहाफ में, इसके आधार पर आप प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी आरओ हैं, ये निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन पदाधिकार के आलोक में पत्रांक दिनांक में एक आपने लेटर साट दें बाहर कि आज निर्वाचन का नामांकन स्थगित कर दी गई, इसलिए नामांकन पत्र नहीं लिया जाएगा। अगर हम लौट जाते हैं और फिर बाद में कहीं कोई कहा जाए कि नहीं हमें तो ऐसा कोई ज्ञात नहीं था, कोई नॉमिनेशन नहीं देने आया था, तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मतलब नकार गए और बात करने से नकार के और धमकी देने लगे कि प्रशासन को बुलाओ, और ताला बंद कर दिए। बोले कि कुछ गुंडा लफेरा लोग आ गया है, प्रशासन को बुलाओ। तो फिर हमने अनशन पर बैठ गए थे। तो एक पत्रकार महोदय जो हैं, वो हम नाम तो जानते हैं लेकिन कौन पत्रकार कौन पेपर कहाँ हम नहीं जानते हैं, वो हमसे आए और बोले कि आपकी मांग पूरी हो रही है, इसलिए आप अनशन से उठ जाएं, हमें पे विश्वास रखिए। तो फिर मैं अनशन से उठा, पत्र मिला फिर हमें। देखिए, समझिए इस बात को कि हमको लगा कि कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ को आना चाहिए, डीएम के संज्ञान में आना चाहिए, और जो वरीय निर्वाची पदाधिकारी हैं बिहार के और सबसे सुप्रीम जो होते हैं गया के त्यागराजन सर, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप समझिए कि हर जगह विवाद है कि अध्यक्ष नाम नहीं जोड़ रहा है और अध्यक्ष मनमाना कर रहा है, लेकिन अध्यक्ष अगर 700 नाम जोड़ रहा है और उसको पूरा लौटा दिया जा रहा है और कार्यकारिणी पर संदेह जाहिर किया जा रहा है और इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, ये गलत है। और न्यायिक और जो चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें सारे लोग के साथ समान भाव रखते हुए प्रशासन को काम करना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब हाईकोर्ट से ही आपका निर्णय है? हाँ, हमें मैंने आशा है कि अब हमें न्यायालय से ही आदेश मिलेगा और न्यायालय का ही हमें आदेश मान्य होगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो भी होगा मतलब पूरी सच और निष्ठा के साथ वहाँ आदेश होगा, जो अगर हमारे पक्ष में हो या फिर जो जनता का पक्ष में हो। हमें पूरा भरोसा है कि उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। कार्यपालिका पर हमें कोई भरोसा नहीं है। देखिए, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है इनके पास। अब दिखाइए, मैंने समझिए कागजी प्रक्रिया क्या होता है। ये पूरा फाइल है, पूरा फाइल का जत्था है। अब दिखाइए, पूरा फाइल का जत्था लिए हुए हैं और समझिए कि ये सक्षम व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं। तो इन्होंने हाईकोर्ट का शरण लिया। पटना जो निर्वाची पदाधिकारी, जो सुप्रीम राज्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ इन्होंने शरण लिया और इनका चुनाव स्थगित हुआ। बाद में इन्होंने हाईकोर्ट से जाकर स्टे लिया। ये समझिए कि ये पूरा डॉक्यूमेंट है। हम उतना तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो बात था कि कैसे इनका जो प्रपत्र 5 है उसको 700 था, उसको लौटा दिया गया। बाद में इनको 7 शरीर हाजिर होने के लिए कहा गया, उसे भी लौटा दिया गया। बाद में इनके कार्यकारिणी पर संदेह जाहिर किया गया। उसके बाद जब इनको लगा कि न्याय नहीं मिलेगा, तब ये राज जो निर्वाचन है वहाँ भी गए और हाईकोर्ट भी गए। और उसके बाद हाईकोर्ट गए। अब हाईकोर्ट ने पूना कला जो पैक्स है उसका फिलहाल निर्वाचन स्थगित कर दिया है। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट कब क्या निर्णय सुनाती है। फिलहाल ये ब्रह्मचारी जी सत्येंद्र राय अपने लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम जब तक अंतिम सांस रहेगा तो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुछ पंचायत के गुंडा मवाली लोग, जो मेरा विरोधी है, वो दर्जनों केस का अपराधी है। कम से कम उस पर 10 हत्या का केस है। एक के 2022 में भी हुआ है केस, उस पर उसके घर में अभी तत्काल कुर्की जब्ती भी हुआ था और मामला विधानसभा में उठा था। इतना बड़ा अपराधी है, तो उसके खिलाफ तो मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तो ये था, हमको लगा कि ये डीएम के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि क्या क्या कार्यपालिका के द्वारा क्या क्या खेल होता है। आप समझिए कि अगर हाईकोर्ट अगर नहीं रहे तो कैसे लोग न्याय से वंचित रह जाएंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए परैया प्रखंड मुख्यालय से, धन्यवाद।